नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, घर आते ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या आप अपनी गरीबी भरे जीवन से परेशान हो चुके हैं? लाख कोशिशों और मेहनत के बाद भी आपको धन कमाने का जरिया नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में चल रही परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा है, तो यही मौका है आपके पास इस नवरात्रि में अपनी गरीबी मिटाने का, अपने घर को तंगहाली से छुटकारा दिलाने का। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए आप जो पूरा पूजा आराधना करते हैं वो आप पूरी श्रद्धा से करते रहिए, लेकिन उसके अलावा आप नवरात्रि में एक उपाय और जरूर करके देख लीजिएगा। इस उपाय से अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव आप ला सकते हैं। हमारे गुरु जी का कहना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाइएगा, घर आते ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो आपको कौन से पेड़ को छूकर आना है जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपकी किस्मत चमक जाती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। आचार्य जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है ताकि माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस सके। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपनी जागृत अवस्था में होती हैं। इस समय मां दुर्गा पूरी तरह से पृथ्वी लोक पे आकर अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं। मां दुर्गा की पृथ्वी पे आने के कारण उनके तेज से पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ये पेड़ पौधे माता रानी की कृपा से अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाने लगते हैं। आप अगर उनकी पूजा करते हैं या फिर उन्हें छूकर आ जाते हैं तो आपके ऊपर भी इसका चमत्कारिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अगर लगाया जाए तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है। आपको पैसे रुपए की कभी कोई कमी नहीं होती। मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मोरपंखी का पौधा लगाने से बिजनेस और करियर में आपको सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोरपंख का पौधा होता है वहां कभी भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अपने घर में लगा दें। मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। कहा जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में नवरात्रि में केले का पेड़ लगाने से विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में वास करती हैं और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं उस पेड़ के बारे में जिसको नवरात्रि में छूकर आने से आपकी गरीबी दूर हो जाती है। शारदीय नवरात्रि में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल के फल को नियंत्रण दिया जाता है। उस दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदि शक्ति भगवती की पूजा साथ की जाती है। बेलपत्र बहुत ही पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में भक्तगण किसी भी दिन बेल वृक्ष को छूकर अगर आते हैं तो उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या में जाकर मां भगवती का नाम लेकर 7 बार बेल वृक्ष को छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं उन्हें बेल वृक्ष को छूकर आने से एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। नवरात्रि में बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में महेश्वरी, इसकी शाखों में मां दक्षिणा यानी कि इसकी बेल पत्तियों में मां पार्वती, इसके फूलों में मां गौरी और बेल पत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आने से आपकी गरीबी दूर हो जाती है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।